अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे PTCL EVO विंगल के हवाले से तमाम मालूमात मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आज मैं अपने भाइयों को ये मालूमात फराहम करूंगा कि आपके पास PTCL की EVO विंगल 9.3 हवावे की जो कि आप इस्तेमाल कर रहे थे, कंपनी की तरफ से कुछ दिनों से उसकी सर्विस नहीं आ रही, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। कैसे आप उसका नेटवर्क दोबारा बहाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपने छोटा सा एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दें। कोई भी मैं फ्यूचर में वीडियोज़ बनाता हूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास अभी PTCL की जो 9.3 है हवावे की डिवाइस सिस्टम काम कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका लिंक ओपन करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल मेरे पास इसका लिंक ओपन हो गया है और यहाँ पे इसके मेरे पास 2 वाईफाई कनेक्ट हैं और यहाँ पे जो इसकी MB इस्तेमाल हो रही है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ये आपके सामने एक सेकंड के अंदर जो है ना एक MB जा रही है। तो इसकी स्पीड तो ज़बरदस्त है। कुछ कहते हैं भाई क्या हमारे पास तो स्पीड नहीं आती, हमारे पास मसला आता है, या अब हमारे पास अब कुछ दिनों से सर्विस ही नहीं आ रही। तो सर्विस कंपनियों ने भैया क्लोज़ कर दिया है। काफ़ी ज़िलों के अंदर कंपनियों ने 3G बंद कर दिया है। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ दीपालपुर में। यहाँ पे इसकी सर्विस बिल्कुल अच्छी आ रही है और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ लाइव प्रूफ के साथ। मैं आपको डिवाइस पर भी चेक करवाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, मेरे पास जो आज का डेट टाइम है आपके सामने शो हो रहा है 15 अप्रैल है और 2023 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन भी इसका, और हमारे पास बिल्कुल बेहतरीन वर्क कर रही है। पहले तो हम इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये सबसे अच्छी स्पीड इसी की है। मतलब हमारे पास सिम का पैकेज होता है, लेकिन सिम के इस पैकेज के ऊपर कोई जो है ना मतलब कि इतनी अच्छी स्पीड हमें नहीं मिलती। तो आप लोगों ने एक अपील करनी है, कंप्लेन करनी है PTCL की हेल्पलाइन पे। तो उनको सिर्फ आपने ये बताना है कि सर हमारे पास जो PTCL की EVO डिवाइस थी वो पहले तो काम कर रही थी, कुछ दिनों में वो काम करना छोड़ गई है। तो लिहाजा आप लोगों की मेहरबानी है, आपसे गुजारिश है कि आप इस डिवाइस को दोबारा से ऑन कर दें। हमारे पास इंटरनेट का और कोई कनेक्शन नहीं है, हम एक देहात में रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे कोई और नेटवर्क काम नहीं करता, सिर्फ PTCL की विंगल काम करती है। तो ना यहाँ पे यूफोन ब्लेज डिवाइस हमने मंगवाई थी, लेकिन उसकी कोई स्पीड नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी यूफोन पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 2G आता है और 2G पे कोई स्पीड नहीं है। अगर हमने डिवाइस भी परचेज़ किया, डिवाइस के ऊपर भी जो पैकेज हमने एक्टिवेट किया, लेकिन उसमें भी कोई मज़ा नहीं है, तो हमने वो वापस कर दिया। तो आप लोगों की मेहरबानी, हमारे साथ आप तामन कीजिए, हमारे साथ जो प्रॉब्लम है आप लोगों का इसको सजेस्ट करें ताकि हमारी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। सबसे अच्छी और बेहतरीन डिवाइस जो है वो PTCL की 9.3 हवावे में जो 3G वाली डिवाइस है, अभी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ ख़ुद भी, और उसकी स्पीड मैंने आप लोगों को चेक करवाई है। यहाँ पे स्पीड भी चेक कर सकते हैं। 3 MB इस टाइम मौजूदा आ रही है और 2 मेरे पास वाईफाई कनेक्ट है, मोबाइल है इसके साथ। और यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेरे पास MB जो है ना ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड के अंदर 1 MB मेरे पास जा रही है। अगर यहाँ पे 3 सिग्नल हैं, तो अगर यहाँ पे सिग्नल हो 4 सिग्नल हो, या इस डिवाइस को मैं वैसे थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ तो इसकी स्पीड इससे भी तेज़ हो जाती है। अगर आपकी डिवाइस नीचे सिग्नल 1 या 2 उठाती है तो आप उसको कमरे में लगा कर यूज़ करते हैं, तो आपकी जो सर्विस है वो कम है। तो आपने क्या करना है, आपने इसी डिवाइस को कोई बांस के साथ मतलब 35 फुट ऊंचा लगा देना है। आपने मेल फीमेल स्विच लगाना है और एक साइड में अडाप्टर लगाना है और उसके अंदर EVO लगाकर ऊंचा करना है। जितना ऊंचा हो सकता है करें। अगर आपकी डिवाइस पे सर्विस आ गई तो आपकी किस्मत है, अगर ना सर्विस आई तो फिर भी आपकी किस्मत है। फिर आपने कंप्लेन करनी है। एक नंबर से कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो काफ़ी दोस्त जो है ना वो कंप्लेन जो करते हैं लेकिन एक नंबर से की जा रहे होते हैं। एक नंबर की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनके पास फिर वो मुहैया मतलब कि मिल जाती है उनको, और वो एक नंबर को फिर ना कुछ समझते नहीं है, क्योंकि जब तक हम ज़्यादा लोग मिलकर कॉल नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होता। तो इसको
ये जो सिम के लिए अनलॉक लोग कहते हैं यार ये सिम के लिए हमने अनलॉक करनी है, इसके अंदर कोई सिम चल जाती है। भाई मेरे इसके अंदर कोई सिम नहीं चलती, ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई आपको जैसी मर्ज़ी वीडियो बना के दिखा दे कि ये देखो मैंने वीडियो इसमें सिम चलाने की बनाई है, लेकिन वो फेक बनाएगा सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए। हमने जो बात कह दी इंशाल्लाह हमारी बात जो है 100% क्लियर होगी। जैसे कोई इसका सॉफ्टवेयर अगर न्यू आता है तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे अपने इसी चैनल पर। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, ताकि कोई भी फ्यूचर में अगर इसकी कोई और ट्रिक आती है इसको एक्सचेंज करने की, तो मैं तब भी इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पर इसी की वीडियो लगाऊंगा, एड्स बना के शेयर कर दूँ, ताकि आप तक वो एड्स पहुंच चुके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर लें। तो इसी तरह अगर आपकी डिवाइस की जो नो सर्विस है वो अनलॉक किस तरह हो जाती है। ये अप्रैल के महीने में इन्होंने काफ़ी जगहों पे ना 3G वो बंद कर दिया है, तो उन्हीं टावर पे कम यूज़ होने की वजह से वो जहाँ पे वो कम यूज़ हो रही है या ओरिजिनल पैकेज कम यूज़ हो रहे हैं। असल में लोग VPN यूज़ करते हैं, ओरिजिनल पैकेज कोई लगाता नहीं है, महंगे हैं, लेकिन इस वजह से उनको फ़ायदा कंपनी को तो नहीं है। कंपनी ने इसलिए ये डिवाइस बंद कर दिया है। तो ये कौन सी डिवाइस है मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। तो ये देख सकते हैं मेरे पास अभी डिवाइस काम कर रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इसकी एक लाइट जो है वो ब्लू चल रही है और एक लाइट है जो ग्रीन चल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी दोस्तों को पता चल गया कि इसकी जो कवरेज आती है ना, कवरेज वाली जो लाइट होती है वो होती है ब्लू और एक होती है ग्रीन। अगर ब्लू चलेगी तो आपके पास कवरेज आएगी, वरना कवरेज नहीं आएगी। अभी मेरे पास कवरेज आ रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ है, कि ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि इसके पास कवरेज है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक ब्लू चल रही है और एक ग्रीन चल रही है। तो इसके अंदर कोई सिम नहीं है, आपके सामने लाइव प्रूफ है। यही डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से वाईफाई डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ना, तो इसकी जो एक लाइट है वो बंद हो जाएगी चलना। तो यही डिवाइस मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट है और यही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये हवावे की डिवाइस है 9.3। ठीक है, यहाँ पे एंटीने का ऑप्शन है। एंटीना लगाने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, जितना मतलब कि आप डिवाइस को ऊपर लगाने से आपको फ़ायदा हासिल होता है। यहाँ पे इसका ओरिजिनल जो पासवर्ड होता है वो भी यहाँ इसके ऊपर ही लिखा हुआ है वाईफाई की के नाम से। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ना वाईफाई की के नाम से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वाईफाई की है लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे वाईफाई की है 80 से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह की डिवाइस अगर आपके पास है तो आप इसी तरह, जैसे मैंने कंप्लेन करने के लिए आप लोगों को बोला, कंप्लेन जो नंबर है उसमें आपने कहना है कि हमारे पास कोई और डिवाइस काम नहीं करती, तो यही डिवाइस हमारे पास काम करती है। ये चाहे आपके पास ZTE की है, चाहे आपके पास हवावे की है तो 3G वाली और या बैटरी वाली है, कोई भी है, मतलब कि 3G वाली है। तो इसकी सर्विस इसी तरह ही बहाल करवाने का तरीका है, आपने उनके नंबर पे कॉल करनी है, उन्हें कहना है कि सर हमारे एरिया में कोई और डिवाइस नहीं काम करती, ना ही हमारे पास कोई और अदर नेटवर्क जो है ना वो सिग्नल प्रोवाइड करता है, ना किसी अच्छे नेटवर्क के मतलब सिग्नल आते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अपील है कि हमारे जो है ना हमारे साथ ताउन करें। इंशाल्लाह हो सकेगा, इंशाल्लाह आपके साथ पूरा ताउन करेंगे कंपनी वाले। तो आपने उन्हें ये कहना है कि हम अगर आपने कॉल करनी है तो उनका जो नंबर है वो यूफ़ोन से अगर आप कॉल करते हैं तो 1236 पे कॉल करेंगे। अगर आप टेलीनॉर और इसके अलावा अदर नेटवर्क से कॉल करते हैं तो फिर आप 1218 पे भी कर सकते हैं। 1218 पे तो बैलेंस इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास अदर नेटवर्क मिनट है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं एक नंबर और 0800 पूरा 80 800 पूरा, इस पे कॉल करनी है आपने और आपने कंप्लेन उर्दू सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी डिवाइस का एमडीएन नंबर टाइप करना है। उसके बाद आपने शिकायत के लिए का बटन दबाना है, तो आपकी कॉल जो नुमाइंदे के साथ तो कनेक्ट की जाएगी। जब नुमाइंदा बोलेगा तो उन्हें कहना है कि सर हम आपके सुपरवाइज़र से बात करना चाह रहे हैं। वो आपको कहेगा कि सर मुझे काम बताएं, आपने कहना मैं आपके सुपरवाइज़र से ही बात करना चाह रहा हूं, तो आपकी मेहरबानी है हमारी बात करवा दें उनके साथ। तो अगर वो आपकी बात बासानी करवा देता है तो आपने कहते रहना कि हमारी बात उनके साथ ही करवाएं। हमारा जो वर्क है वो वही क्लियर करेंगे, आप लोगों से नहीं होता। लेकिन वो कहेंगे कि हम आपकी हेल्प करते हैं, उन्हें कहना नहीं सर हम आपसे बात नहीं करना चाह रहे, हम आपके सुपरवाइज़र से बात करें। जब आपका मतलब कि आपको पता चल जाए कि आप सुपरवाइज़र से कॉल ट्रांसफ़र हो रही है
तो आप लोगों ने सुपरवाइज़र को यही प्रोवाइड करनी है सर्विस। उन्हें कहना है सर हमारे पास जो है ना 3G वाली डिवाइस थी, वो सबसे बेस्ट काम कर रही थी, लेकिन अब उसकी सर्विस चली गई है, तो आप मेहरबानी करें, हमारे पास और नेटवर्क नहीं है, तो उनकी जो कवरेज है वो दोबारा बहाल कर दें ताकि हम इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें। हमारे पास कोई और नेटवर्क नहीं चलता। तो अगर वो मैनेजर जो मतलब कि आपके सुपरवाइज़र है वो भी आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप उन्हें बोलो कि सर आप जो है ना अपने मैनेजर के साथ हमारी बात करवा दें। कोशिश आपने पूरी करनी है मैनेजर तक पहुंचने की। जब मैनेजर आपके सामने आएगा तो उन्हें यही अपील करनी है कि हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं है। जब तक आपकी 4G का नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तब तक आप लोगों ने इस 3G को ऑन रखना है। जैसे इंशाल्लाह आपके पास 3G वाली डिवाइस दोबारा चलना स्टार्ट, मतलब कि जब तक 4G नहीं आती आपके पास 3G वाली डिवाइस उन्हें बोलना है कि स्टार्ट कर दे, तो इसकी सर्विस ऑन कर दें। इसी तरीके से आप लोगों ने अपील करनी है अपनी, इसी तरीके से आपकी डिवाइस जो अनब्लॉक होगी और उनकी जो सर्विस है वह बहाल हो जाएगी। तो आपने एक नंबर से इस एक नंबर से आपने कॉल नहीं करनी, आपने मुख्तलिफ़ नंबरों से कॉल करते रहना है। डेली बेस पे आपने 30 से 40 कॉल करनी है। इंशाल्लाह आपकी जो है ना जल्द से जल्द जो है ना सर्विस बहाल करवा दी जाएगी। ये उनके सिस्टम से बंद हुई है, किसी टावर से नहीं बंद हुई। टावर वालों ने टावर ऑन ही किया हुआ है, लेकिन उन्होंने वहाँ सिस्टम से ही आप लोगों की एरिया की सर्विस बंद कर दी है, क्योंकि आपके एरिया में 3G की डिवाइसेस जो हैं वो बहुत कम यूज़ हो रही हैं। इसकी वजह पर जो है ना टावर का ख़र्चा पूरा होता है और ना बिजली का बिल पूरा होता है। तो आप भी कुछ कोशिश करें कि आपको पैकेज वगैरह वाली डिवाइस यूज़ करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह अगर और कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आई तो आप तक ज़रूर उसका मतलब कि वीडियो बना के हम लगाएंगे। और हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।